हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे जो एफ आर आई एम टी एस के लिए जीके सेक्शन रहेगा हमारा। ठीक है। क्वांट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो हम जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के एग्जाम में, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बने थे आपके, और इसके अलावा जो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री वगैरह जो भी आपके टॉपिक थे, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, वो आपको इसमें पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वो इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक सोर्स भी बताऊंगा कि किससे आप अपनी जीके कवर करेंगे। उसी बुक से मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगा इस पेपर को देख के, कि उसी बुक से आपके जितने भी क्वेश्चन है जीके के वो पूछे गए हैं वीडियो के इन बिटवीन या एंड में, कि आप कैसे आपको वो पीडीएफ मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला है। आप साइंस में बेसिक बेसिक चीजों को कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको टॉप 100 एमसीक्यू इन तीनों के मिल जाएंगे। तो वो आप एक बार जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, वो इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। तो ये है आपके पीवी सिंधु। हु इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इंटरनेशनली। तो ये है फीफा। इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग को कौन होस्ट करता है रेड फोर्ट पे नई दिल्ली में। तो ये करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इससे मिलता जुलता है कि ये भी करता है कि अनफर्ल कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में है। तो ये आपका राजस्थान रहेगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं। तो ये आपका रहेगा नहावा शेवा। तो आपके जितने भी पोर्ट्स बनते हैं, पोर्ट्स हो गए, आपके लेक्स हो गए, तो ये कुछ आपके टॉपिक्स है, जैसे डांसेस हो गई, फेस्टिवल्स हो गए। तो ये टॉपिक बनते हैं आपके, ये आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक है, ये आपको कवर करने ही करना है किसी भी हालत में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस शटल दैट मेड द फर्स्ट लैंडिंग ऑन सरफेस ऑफ द मून। तो इसका नाम था लूना 2। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। तो यह है आपका सुचेता कृपलानी। तो वो जो मैंने आपको बुक बताई, उसमें ये सारे स्टैटिक जो फैक्ट है वो आपको इसमें बुक में बिल्कुल टेबल वाइज दे रखे हैं। आपको उसको रीड करने की जरूरत है, तो आपको एक बार अंदाजा भी लग जाएगा, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाओगे एग्जाम में जाके। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डैश गोट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन 2019। तो ये मिला था अभिजीत बनर्जी को। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये है आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये है असम में। तो ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन है। नेशनल पार्क भी एक हमारा अहम टॉपिक बनता है इसमें, तो इससे भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप एक बार एक वीडियो लगा लेना। आप 10-15 मिनट की एक वीडियो मिलेगी आपको नेशनल पार्क की, ट्रिक से आप कर लेना, वो आपको एक वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। वो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज रिलेटेड टू राजस्थान। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने बात की थी डांसेस टॉपिक से, तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला डायरेक्ट। तो यह है घूमर। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर इम्पीचमेंट ऑफ। तो किसका इम्पीचमेंट ये अलाउ नहीं करता, ये आपका गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट। जो पॉलिटी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो पॉलिटी के सबसे मेजर पार्ट बनता है आपका आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल से बनते हैं। इसके अलावा गवर्नर टॉपिक पढ़ लेना, प्रेसिडेंट पढ़ लेना, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपके मेजर मेजर टॉपिक बनते हैं इसमें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से किस किस कंट्री से क्या क्या चीज अडॉप्ट करी है, वो चीज आप इसमें पढ़ लेना। तो इन चीजों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडियाज कैपिटल मार्केट वॉचडॉग। तो यह आपका सेबी। वो वो अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चोला किंगडम। तो एक पर रहेगा विजयालय चोला। तो इसी चोला किंगडम से है, ये एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका विजयालय चोला। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सोर्स में अगर बताऊं तो आप करोगे ल्यूसेंट जीके, जो आती है आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है वो। अगर आपको चाहिए वो बुक की पीडीएफ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं आपको वो बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी डायरेक्ट लिंक आप वहां से डाउनलोड करके उसको रीड कर लेना। तो उससे आपका ये, मेरे हिसाब से तो आपका हो जाना चाहिए उससे, उस बुक से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट बेसिस जो क्वेश्चन है। ज्यादा स्टेटमेंट टाइप तो क्वेश्चन है नहीं उसमें, उसमें भी ऐसे ही दे रखा कि बुक में जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज दे रखे हैं उसमें। तो आप वहां से जाकर उसको कर सकते हैं कवर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना अगर आप सही, लिंक आपको डायरेक्ट में डीएम कर दूंगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग हैड अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। तो ये किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल मिथिला पेंटिंग वेल नोन ऑल ओवर वर्ल्ड विद द नेम, तो किस नाम से है? तो यह है मधुबनी आर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये रहेगा आपका 52nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट भी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा लंबे चौड़े अमेंडमेंट नहीं है इसमें। एक 52nd अमेंडमेंट बनता है, एक आधा और है जो मेजर इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कर लेना उसमें से। अगर आपको चाहिए कि मैं नोट्स दे दूं इस एग्जाम के लिए, तो आप नोट्स के लिए भी मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आपको पॉलिटी के नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका उससे बाहर आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, परमार के नोट्स आप कर लेना, तो उससे आपका हो जाएगा। लोकटक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये रहेगी मणिपुर में। जितनी भी आपकी लेक्स बनती है वो आप इसमें कवर कर लेना। Which portal is launched by Chief Justice of India Chandrachud the that allows advocate, litigants, citizen to request QR based e-passes to enter in Supreme Court of India। तो ये रहेगा आपका सुस्वागतम। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो रिसेंट में 6 महीने करंट अफेयर की आप एक यूट्यूब क्लास लगा लेना। हो सके तो 1 साल का कर लेना, नहीं तो 6 महीने के तो आप करके ही जाना, क्योंकि उसमें चांसेस है कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले करंट अफेयर से। Which of the following railway station from India gets UNESCO एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड। तो ये भी क्वेश्चन आपका रहेगा करंट अफेयर से, क्योंकि उस टाइम जो पेपर हुआ था 2023 में, तो उसके आसपास ये इनको मिला होगा रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड। तो ये था बाइकुला रेलवे स्टेशन। इंडिया सपोर्ट यूनाइटेड नेशन एफर्ट टू कंटिन्यू की ब्लैक शी ग्रेन डील टर्मिनेट किया था, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, रसिया आएगा इसका। Which of the following countries honor Indian Army contribution in Second World War and unveil वीसी यशवंत घागड़े। तो ये भी आपका रहेगा करंट अफेयर से, इटली इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेट टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स टू हाउ मेनी परसेंटेज। तो ये रहेगा आपका 15%। तो ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो हमने देखे लास्ट हमारे शुरू हुए थे करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो ये आपका 46 से शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपके लास्ट 5 क्वेश्चन अभी करंट अफेयर से देखने को मिले, तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिले। तो ये था वीडियो जीके का। नेक्स्ट हम करेंगे जो भी हमारा अपकमिंग सेक्शन रहेगा, इसमें देख लेते हैं। तो आपका रीजनिंग सेक्शन है, तो नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग सेक्शन करेंगे डिस्कस। तो क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें भी आपको कवर हो जाएगा। एमटीएस का भी एडमिट कार्ड नहीं आया, तो एमटीएस का एडमिट कार्ड के लिए मैं देखूंगा, कल बात करते हैं कि क्या रहता है। कोशिश करेंगे कि उनको एक बार क्लियर मिल जाए हमें डेट कि कब तक एग्जाम रहेगा, उसके हिसाब से हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड आउट नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है, तो आपको थोड़ा टाइम मिला है, तो आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो आराम से। इसके अलावा वही मैंने आपको सोर्स बता दिया है, उसी से आप अभी जितना भी टाइम बचा है उससे रिवाइज कर सकते हैं, तो उससे बाहर आपका कम ही देखने को मिला